Hello, my dear students. I am Deepak and I welcome to all of you in my YouTube channel on Maths Yodha. Dear students, I hope to all of you are very healthy, happy and busy in your study. So today we will discuss a wonderful topic of algebra which name is factorization of polynomials. बच्चों, आज हम सीखेंगे कि जो बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपको भी ऐसे सवालों से डर लगता है, अगर आप भी इस तरह के सवाल नहीं कर पाते हैं, तो आज हमारे साथ आइए और हम आपको बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे कि बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए बच्चों, ये बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं और हम उनको सॉल्व करते हैं और हम इनको देखते हैं कि सॉल्व करने में इनके क्या क्या स्टेप हैं और किस स्टेप से हम इनको सॉल्व करते हैं कि जो हमें ये बहुत ही आसान लगने लगते हैं। आइए आज मैं उन आसान विधियों के विषय में आपको बताता हूँ। देखिए, ये स्क्रीन पर एक बहुपद लिखा हुआ है 4x² प्लस 16x प्लस 7। जो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला स्टेप होता है इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले हम इसको ये चेक करते हैं कि जो ये इसके घातें हैं, जो इसकी घात है क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्या वो अवरोही क्रम में है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी इसका प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहाँ पर a, b, c कांस्टेंट होते हैं, यानी अचर राशियाँ होती हैं। देखिए, हम अगर वेरी कराएं, इसको कंपेयर कराएं, तो जहाँ जहाँ x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक x का गुणांक b है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x² का गुणांक जो a है ये यहाँ पर अचर है और यहाँ पर भी x² का गुणांक अचर है यानी कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी x का गुणांक 16 है यानी अचर है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी x का गुणांक b है। तो मैंने बताया कि ये भी a और b और c तीनों ही क्या हैं, कांस्टेंट हैं यानी अचर राशियाँ हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम इस अचर पद का यानी जो 7 है इसका मल्टीप्लाई हम पूरे बहुपद में जिसकी भी सबसे ज़्यादा बड़ी घात होगी, जिसकी भी पावर सबसे ज़्यादा होगी, उसी से हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला गुणांक क्या है। तो x² है, यहाँ तो घात एक ही है लेकिन यहाँ x² है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 का मल्टीप्लाई इस x के स्क्वायर के गुणांक 4 से कराएंगे। तो आइए करा के देखते हैं। 7 4 जा 28 यानी 7 चौके 28। अब हम देखिए दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये जो मध्य पद है इसके और इसके बीच का पद है, जो मध्य पद है यानी 16x, हम उस 16 को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे दो सेगमेंट में तोड़ेंगे कि हम उसे जोड़ दें, यानी यहाँ पे प्लस है तो हमको इसे जोड़ना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो हमें घटाना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम उन दोनों डिजिट्स को जो हमको इसको ब्रेक डाउन करने पे मिलेंगी उन्हें प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने पर 16 आ जाए और उन दोनों डिजिट्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या आ जाए, 28 आ जाए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि हम उसे कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे इसको तोड़ते हैं। देखिए, अगर क्या हम इसको 7 और 4 में तोड़ें तो 28 आ जा रहा है, लेकिन क्या इसको ऐड करें, 7 + 4 को ऐड करें तो क्या यहाँ पर 16 आ रहा है, यहाँ तो फिर 11 आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो दो डिजिट्स हैं हमने जो इनको ब्रेक डाउन किया है ये सार्थक नहीं है, तो इसका मतलब ये
नहीं होंगे नंबर्स, हमें कोई और सर्च करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको और तोड़ते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे हम इसको कर दें 14 और मल्टीप्लाई 2, जैसे हम ये एक नंबर 14 ले लें और हम ये एक नंबर 2 ले लें, तो ज़रा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका मल्टीप्लाई कराने पर 28 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। 14 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। और ये भी देखिए कि 14 को हम अगर 2 में ऐड कर दें तो 16 भी हो जा रहा है। इसका मतलब वो जो 2 डिजिट्स होंगी, वो जो नंबर्स होंगे 2, वो किसके रूप में हमें लेने होंगे? इस 14 और इस 2 के रूप में। तभी तो हमारा यहाँ 16 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 बनेगा। तो आइए देखते हैं, हम इसको आगे सवाल करते हैं। नंबर्स हमारे 14 और 2 होंगे, यानी 14 और 2 होंगे। अब दोस्तों इसको भी हम इरेज कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। आपको पता चल ही गया, ये इसलिए होता है कि ये घातों के घटते क्रम में होना चाहिए और हमें इसी फॉर्म में ये बहुपद लेना पड़ेगा, तभी हम इसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। देखिए हमने इसको किया 7 4 जा 28, यानी 7 चौके 28। फिर हमने इसको कितने डिजिट्स में तोड़े? एक 14 में और एक 2 में, यानी एक 14 में एक 2 में। तो देखिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 4x² और प्लस लिखेंगे, और इसको हमने तोड़ा है किसमें? 14 में और प्लस 2 में। देखिए हमने जब 14 और 2 को जोड़ा तो 16 हो गया, और 14 और 2 को गुणा किया तो 28 भी हमारा आ गया। तो यहाँ पे x है तो हम बगल में x लिख देंगे, और ये +7 है तो हम ऐसे ही इसको 7 लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो सारी कड़ियाँ थी, चैन थी, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए 4x² को ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए ये नंबर दोनों जो हैं वो ब्रैकेट्स में हैं। अब हम ब्रैकेट को करेंगे रिमूव, यानी ब्रैकेट्स को हम हटाएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो ज़रा बताइए मेरे बच्चों, जब हम ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो इस x का मल्टीप्लाई एक बार 14 से होगा, और इस x का मल्टीप्लाई एक बार 2 से होगा। तो देखिए हम x का गुणा अगर 14 में करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर x का गुणा हम 14 में करेंगे तो देखो x 14 तो लिखा नहीं जाता, सबसे पहले न्यूमेरिकल वाली वैल्यू लिखी जाती है, यानी ये संख्या लिखी जाती है, मतलब 14x। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 14, यानी 14 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और ये x है तो x लग जाएगा, और प्लस यहाँ है तो ये हम प्लस लिख देंगे, चूंकि प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? प्लस होता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई अगर x से कराएंगे तो 2x होगा। क्यों होगा? चूंकि x के पहले कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, है ना। तो हम संख्या और संख्या का कराते हैं तो 2 1 जा 2, और यहाँ पर जो वेरिएबल्स है हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि 2 × x = 2x। और प्लस का 7 है तो हम प्लस का 7 लिख लेते हैं। बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए अभी तक यहाँ बहुपद में केवल 3 पद थे, अब यहाँ बहुपद में 4 पद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने इस 16 को यानी 16 को 2 डिजिट्स में तोड़ लिया, है ना। तो इसका परिवार क्या हुआ? इसका परिवार भी तो बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, तो हमें मिल गए यहाँ पर 4 पद, यानी 4 टर्म। अब देखिए ये एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले और दूसरे को एक पद बना लेंगे, तीसरे और चौथे को हम एक पद बना लेंगे। तो देखिए हम आगे कैसे स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए 4x² और ये है 14x। ज़रा ये बताइए कि इन दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, और 4 इसमें है और 14 इसमें है। इसका मतलब 2 एक ऐसी डिजिट है जिसमें 4 की भी 2 की मतलब 2 का टेबल पढ़ें तो हम 4 भी आ जाएगा, और 2 की टेबल पढ़ें तो हम 14 भी आ जाएगा। अच्छा 2 को
हम टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम में 4 आएगा, तो 2 टाइम में 4 आएगा, और एक x इसमें से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। देखो बच्चों x क्यों बचेगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो हम इसे 4 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर x कॉमन हो गया तो ये तो गायब हो गया, यहाँ से हट गया, और इसमें अगर 2 कॉमन हो गया तो इसका मतलब इस 4 को भी तो हम 2 गुणे 2 लिख सकते थे, और यहाँ बचा क्या, x, और इसमें से जब ये 1 2 गायब हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x। क्या बचेगा बच्चों, 2x। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये बहुत बेसिक चीज़ था, इसको तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो देखिए हम यहाँ पे 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 2x, सॉरी यहाँ बचा 2x, एक 2 इसका एक x इसका, और उसके बाद यहाँ पे 2 की टेबल हम पढ़ेंगे तो 7 टाइम में 14 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस टर्म में इन दोनों टर्म को हम एक टर्म बना लिए, एक पद बना लिए, तो यहाँ कोई कॉमन नज़र आ रहा है, 2x और +7 में कोई कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। देखिए कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही है ना। ये अब एक कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है, और कोई चीज़ इसमें कॉमन भी नज़र नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही है हम ये प्लस का साइन लगाएंगे, कोई चीज़ अगर कॉमन नहीं है तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं, और जो बचा हुआ नंबर्स है हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ऐसी केस आए कि हमें +1 कॉमन लेना रहे या -1 कॉमन लेना रहे, तो आप चेक करिएगा कि जो इसमें जो कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट में नंबर आएंगे वही सेम नंबर यहाँ हमको प्राप्त होता है, वही सेम नंबर यहाँ हमको प्राप्त होता है। तो हम क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे प्लस का साइन है तो +1 का कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो हमारे ये नंबर्स यहाँ एक ब्रैकेट्स में आ जाते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक एक पद है, तो दोनों में 2x प्लस कॉमन है मेरे बच्चों, दोनों में 2x प्लस कॉमन आपको नज़र आ रहा है। तो हम देखिए 2x प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, और फिर बच क्या रहा है, बच रहा है 2x प्लस 1, इसको हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 हम इसको लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। तो जो हमारा गुणनखंड का मेथड था प्यारे बच्चों, वो हमारा यहाँ इस स्टेप पर आकर ख़त्म हो गया। इसका मतलब अब ये सवाल हमारी हो गई ख़त्म, और हमें जो गुणनखंड करना था हमने गुणनखंड कर भी लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बच्चों, ये तो था प्लस का सवाल, है ना। देखिए इस बहुपद में दोनों जगह क्या थे, प्लस थे। अब देखिए ये जो सवाल लिखा हुआ है, ये जो बहुपद लिखा हुआ है, इन देखो टर्म में, इन पदों में, इस बहुपद में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। हमने कहा कि एक माइनस का भी आपको सवाल करवा देते हैं, फैक्टराइजेशन करवा देते हैं, नहीं तो आप ये कहेंगे कि सर प्लस वाला बताएं और माइनस वाला तो बताए ही नहीं। और बहुत से बच्चे माइनस वाला जब बहुपद का गुणनखंड निकालते हैं तो उन्हें बहुत सारी कन्फ्यूजन भी होती है, तो आज उनकी ये कन्फ्यूज़न दूर भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे ax² जैसे हमने यहाँ किया था, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम इसे क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अरेंज करते हैं। चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका प्रारूप है, यानी कि सबसे जो घात, सबसे जो बड़ी पावर होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो दूसरे नंबर की पावर होगी उसको बाद में लिखेंगे, और फिर कांस्टेंट को लिखेंगे, यानी कि जो अचर राशि होगी। तो देखिए हमारा क्या बहुपद, हमारा बहुपद सेम है, इसके फॉर्म में है,
तो यहाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पर बस केवल एक्स स्क्वायर है, जो एक्स वेरिएबल है ये ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है ना। तो देखिए हमारा यहाँ जो बहुपद है इसमें क्या है 4a स्क्वायर यानी ax स्क्वायर, फिर ये माइनस और प्लस जाने दीजिए, हमारा ये जो मेन टर्म है हमें इसको देखना है। तो x का गुणांक b है, यहाँ a का गुणांक 4 है। मैंने बताया कि यहाँ a b c तीनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं यानी अचर राशियां हैं। तो यहाँ भी a का गुणांक 4 है, ये भी क्या है, अचर है। यहाँ a स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ a स्क्वायर का गुणांक 4 है, यहाँ भी ये अचर है और यहाँ भी क्या है, अचर है यानी कांस्टेंट है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने इस मेथड में सारा प्रोसेस किया है वैसे हमें इसमें भी सारा प्रोसेस करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें बस कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है और बस इसी माइनस की वजह से बहुत से बच्चे डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि माइनस है तो हम इसको डिजिट्स जो हम इसको तोड़ते हैं उसमें क्या प्लस करना होगा, क्या माइनस करना होगा, कैसे माइनस में कॉमन आ जाता है कि प्लस में कॉमन आ जाता है, ये सारी समस्याएं बनी रहती हैं बच्चों को। तो आइए देखते हैं। हमने बताया कि हमको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराना है जो पूरे बहुपद में जिसकी घात सबसे बड़ी होगी। तो ए स्क्वायर की घात सबसे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांक यानी ए स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो हम 8 का गुणा 4 से करा देंगे यानी 8 चौके 32 यानी 8 चौके 32 हो जाएगा। अब हमें ये जो ए है, सॉरी मध्य का पद जो 4a है, अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है 2 नंबर्स में, हमें ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है कि मैं उनको जोड़ूं या घटाऊं। जोड़ने वाला तो कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं जन्म लेता, इसलिए कि यहाँ पे माइनस है तो कंफर्म है कि हमें जो डिजिट्स तोड़नी होंगी वो एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक नंबर से दूसरे नंबर को घटाना होगा। जैसे यहाँ पर प्लस था तो हमने क्या किया था, दोनों नंबर को जोड़ लिया था। देखिए दोनों नंबर को जोड़ लिया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना होगा। तो देखिए अगर हम 8 - 4 कर दें तो 4 आ जाएगा, और अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 4 से करा दें तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा 32 इसको मल्टीप्लाई करा दें तो आ जा रहा है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा दे रहे हैं तो हमारा 4 भी आ जा रहा है। तो मुझे जो 2 डिजिट्स यानी जो 2 नंबर चाहिए थे, है ना, वो हमें मिल गए। एक मिला हमें 8 के रूप में, एक मिला हमें 4 के रूप में, यानी एक 8 के रूप में और एक 4 के रूप में, है ना। तो आइए देखते हैं इस सवाल का गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग। देखिए हम इस अचर पद का ए स्क्वायर के गुणांक 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात इसकी है, तो हमें इसी के गुणांक से हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 8 चौके 32, और इसको हमने तोड़ा 8 और 4 की डिजिट्स में, मतलब 2 सेगमेंट में। तो हम इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। हमने 4 को तोड़ा 8 - 4 में, और ये a है तो हम a लिख देंगे, है ना। और -8 है तो हम यहाँ पे -8 कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यहाँ तक हर स्टेप में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 4a स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे। देखिए जब ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट के पहले कोई माइनस का साइन होता है, तो ब्रैकेट को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं, तो अंदर के सारे चिन्ह यानी अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर यहाँ प्लस का 8 है तो क्या हो जाएगा, -8। क्या हो जाएगा, -8।
यानी इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस का, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी माइनस ही आएगा, है ना। और ये a है, एक बार इस 8 का गुणा a से कराएंगे, यानी 8 का गुणा अगर a से कराएंगे तो यहाँ पे 8a हो जाएगा। और देखिए इधर माइनस है और यहाँ -4। हमने कहा कि जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, यानी यहाँ ये माइनस में है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 4 का मल्टीप्लाई a से होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 4a। और -8 है तो हम इसको -8 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ थे 3 टर्म, यहाँ जब मैंने इसको 2 सेगमेंट में तोड़ा तो यहाँ बन गए 4 टर्म यानी 4 पद, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक पद बना लेंगे और इन दोनों को एक पद बना लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग। देखिए 4a² - 8a में आपको कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, 4 इसमें भी है और 8 की टेबल में भी 4 को, मतलब 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आएगा, इसका मतलब 4 भी कॉमन है। तो देखिए यहाँ 4 भी कॉमन हो गया, a इसमें भी है, a इसमें भी है तो a भी कॉमन हो गया। और यहाँ पर a² है मतलब a का 2 बार गुणा है तो एक a तो यहाँ कॉमन हो गया, तो बचा क्या, एक a, बचा क्या, एक a, है ना प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, a कॉमन ही हो गया और ये 8 था तो 4 की टेबल पढ़ेंगे हम तो 2 टाइम में ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। अरे भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ज़रा, यहाँ पे 8a है ना, तो इसको 8 को हम 2 × 4 भी तो लिख सकते हैं और ये a है, यानी एक 4 तो इसमें भी है ना, 4 2 जा 8 यानी 2 चौके 8, तो एक 4 तो इसमें भी है, तो यहाँ भी एक 4, यहाँ भी एक 4। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो 8 है बच्चा, इस 8 को हम 2 × 4 यानी 2 × 4 के रूप में नहीं लिख सकते, 2 चौके 8, और ये मल्टीप्लाई में a है। तो ध्यान दीजिए जब यहाँ ये 4 कॉमन हो गया तो यहाँ भी तो 4 है इसमें, तो ये भी कॉमन हो गया और एक a इसमें है और a² इसमें, मतलब a का 2 बार गुणा, a × a मतलब a × a, तो एक a इसमें कॉमन, एक a इसमें कॉमन। अब तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बच्चा यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉमन लिए 4 है, यहाँ बचा a - 2। अब ये प्लस का साइन है, हम लोग प्लस का साइन ले लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन है 4, है ना, यहाँ पर कॉमन है 4। अब यहाँ 4 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, a, और ये माइनस का साइन है तो हम लिखेंगे माइनस का साइन। अच्छा बताइए कि 4 की टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम तो 8 आ जाएगा, इसका मतलब इसमें भी तो 4 छिपा हुआ है। कितना 4, एक 4। जब हम यहाँ लिखेंगे 2 × 4 तो इसका मतलब एक 4 छुपा हुआ है, 2 चौके 8 होता है, तो ये 4 यहाँ पे भी है और एक 4 यहाँ पे, तो यही वाला 4 कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा a-, जब ये 4 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 2 बचेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ तक एक पद, तो अब क्या हो जाएगा, a - 2 और a - 2 दोनों में क्या हो जा रहा है, कॉमन, तो हम लोग लिखेंगे a - 2। अब यहाँ क्या बच रहा है, 4a + 4। क्या बच रहा है बच्चों, 4a + 4, 4a + 4। देखिए जिस तरह से हमको इन 2 ब्रैकेट्स में ये जो टर्म मिले थे, ये जो पद मिले थे, उसी तरह से इस 2 ब्रैकेट में हमको 2 और 2 4 पद मिले हैं, है ना, 4 टर्म मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने दिए हुए बहुपद का फैक्टराइजेशन कर लिया और यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि जैसे हमने सवाल को किया और सवाल
को आप ये एग्जामिन करना चाहो, आप ये परीक्षण करना चाहो कि क्या मैंने ये जो बहुपद का फैक्टराइजेशन किया है, जो हमारा आंसर आया है, क्या मैं कैसे जानूं कि मैंने सही किया है, मैं कैसे पहचान करूं, मैं कैसे एग्जामिन करूं कि मेरे आंसर्स सही आए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या बताता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना। तो देखिए, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों का अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करा दें और ये वाला हमें बहुपद प्राप्त हो जाता है, जिस बहुपद का गुणनखंड हम किए हैं, अगर इससे मल्टीप्लाई कराने पर हमारा ये बहुपद आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे प्रोसेस से किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम आपको ये भी करके दिखा देते हैं कि कैसे हम एग्जामिन करेंगे, कैसे हम परीक्षण करेंगे कि हमारा ये बहुपद सही है और हमने बहुत ही सही तरीके से फैक्टराइजेशन किया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये है 2x + 7, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं चूँकि नीचे जगह नहीं है। तो लिखते हैं 2x + 7 है एक ब्रैकेट में और 2x + 1 है एक ब्रैकेट में, है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं। अब इसको देखिए जी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस 2x का मल्टीप्लाई हम एक बार इसमें कराएंगे और इस 2x का मल्टीप्लाई एक बार +1 से कराएंगे। चलिए करा देते हैं। 2x गुणे 2x और यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बच्चों 2x + 1 का मल्टीप्लाई, अगर 2x + 1 है यहाँ पे, तो 2x का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कराएंगे तो एक में किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो वही संख्या प्राप्त होती है ना। जैसे एक में 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1, 3 का कराओगे तो 3, 4 का कराओगे तो 4। अगर एक से जो भी बड़ी संख्याएं होंगी उसमें 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो वही वाली संख्या प्राप्त होगी। हमने 2x को 1 में मल्टीप्लाई कराया, यानी 2x को 1 में मल्टीप्लाई कराया, तो हमें यही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब 2x। अब देखिए, हमने 2x से इसमें भी करा दिया, 2x से मतलब +1 का भी करा दिया। अब देखिए, अब हम कराएंगे +7 से 2x में, फिर +7 से 1 में। चलिए देखिए, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो हमने लगा दिया प्लस का साइन। अब 7 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 का 2 से कराएंगे, मतलब 7 का 2 से कराएंगे तो 7 2 जा 14। और यहाँ पे क्या है, x है, तो हम x लिख देंगे। और 7 का अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्यारे बच्चों तो 7 1 जा 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। अब ध्यान दीजिए, 2x का मल्टीप्लाई 2x से कराए हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और बेस समान होने पर पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। x के ऊपर कोई पावर नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, x के ऊपर कोई पावर नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। और बेस हमेशा एक बार ही लिखते हैं और पावर 1 1 2 हो जाएगी, यानी 2x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो हम गिनती, यानी जो संख्याएं होती हैं, न्यूमेरिकल को हम न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी संख्या को संख्या से करा देंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया। और ये जो चर राशियां हैं हम इनका गुणा आपस में करा देंगे तो बेस बराबर होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो 4x² हो गया। अब ये प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, अब ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। ध्यान दीजिए, ये 2x ये 14x, यानी ये 2x ये 14x, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 2 16x, यानी 16x हो जाएंगे। अब ये प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया और ये 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। ज़रा ध्यान से देखिए कि ये वाला जो बहुपद था ये वही तो है, ये वाला बहुपद वही तो है, 4x² + 16x + 7, 4x² + 16x 7। मतलब कि जो हम बहुपद का गुणनखंड किए थे, जो हमें आंसर मिला था इसके रूप में, हमने इसको फिर से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा बहुपद आ गया। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमने जो फैक्टराइजेशन किया बहुपद का उसको बहुत अच्छे से किया, बहुत प्रोसेस के साथ किया, जहाँ जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने उसको उसी हिसाब से किया। अगर आप भी इस सवाल का एग्जामिन करना चाहते हैं
तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ये अगर आ जाता है तो आंसर सही है, और नहीं आता है तो आंसर नहीं सही माना जाएगा, है ना बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बहुपद का गुणनखंड करके आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।